प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त बड़ी बैठक जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल बताया जा रहा है कि बैठक में मौजूद है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं। बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक चीज की डिटेलिंग ले रहे हैं और निर्देश दिए जा रहे हैं। अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये बड़ी बैठक, इसको लेकर क्या जानकारी, जिसमें विदेश मंत्री भी हैं, एनएसए अजीत डोभाल भी, और भी कुछ लोग हो सकते हैं? देखिए, आप कह सकते हैं कि दो बैठक चल रही है। एक तो प्रधानमंत्री आवास पर एनएसए और विदेश मंत्री के साथ, तो दूसरी बैठक साउथ ब्लॉक जो कि रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री का दफ्तर है, वहां पर तीनों सेना के प्रमुख के साथ सीडीएस और जो रक्षा सचिव हैं उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक चल रही है। जो हालात है, पूरे सिचुएशन को एसेस किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो स्थिति है, क्योंकि कहाँ पर ये भी कुछ जो खबरें आ रही थी सीज फायर वायलेशन, कल रात को कंडीशन क्या है, क्योंकि कल रात को भी कुछ इस तरह की छिटपुट खबरें, हालांकि अपुष्ट खबरें आई कि कुछ ड्रोन्स देखे गए, इस तरह से जानकारी आ रही थी, लेकिन इसको लेकर वहाँ के हालात की समीक्षा की जा रही है और अपनी जो तैयारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बात साफ कह दिया है कि जो हमारा ऑपरेशन है वो अभी सिर्फ रोका नहीं गया है, बल्कि सस्पेंड किया गया, कुछ दिन के लिए पॉज किया गया है, उसको एक तरह से आप कहिए तो। ऐसे में और हमारी जो नज़र होगी वो पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ पर होगी कि वो किस तरह से वहाँ पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और पीओके है, एलओसी है, वहाँ पर उनकी हरकतें क्या होती है। क्योंकि इस पहली बार जिस दिन सीज़ फायर हुआ था, इसके बाद भी सीज़ फायर वायलेशन देखा गया था। पाकिस्तान की तरफ से लगातार न सिर्फ ड्रोन भेजे जा रहे थे, बल्कि गोलाबारी भी हुई और उसके बहाने कुछ घुसपैठ कराने की कोशिश भी हुई। तो अभी मौजूदा समय में दोनों बैठकें चल रही है। एक तरफ राजनाथ सिंह सेना के, तीनों सेना के प्रमुख और एनएसए और सीडीएस के साथ पूरी ब्रीफिंग ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी एनएसए और विदेश मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो हालात है, जिस तरह से चीज़ें बदल रही है, ऐसे में भारत एक विनर के तौर पर निकला है कि जिस तरीके से उसने वहाँ पर जवाबी कार्रवाई के जरिए जिस तरह से एयरफोर्स स्टेशन उड़ाए थे, इसके बाद से पाकिस्तान घुटने पर आया और वो टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद पाकिस्तान को इस बात का एहसास हुआ कि ये लड़ाई को लड़कर जीतना तो दूर, वो लंबी लड़ाई वाली बात ये होगी कि ये जो दो बैठकें चल रही हैं उससे क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि सीज फायर और उसके बाद लगातार एक के बाद एक जो बयान आ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। अभी फिलहाल हम पाकिस्तान की हरकतें देख रहे हैं, तो लगता है आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। नजर बनाई रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए।